नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं सीसीए छात्रों का जो कोर्ट केस चल रहा है उसमें 1/3 हटाने की मांग कर रही है, 2/3 हटाने की मांग कर रहे हैं छात्र की। उनका डायरेक्ट सीबीटी एग्जाम के थ्रू मतलब सिलेक्शन किया जाए, तो इससे अप्रेंटिस छात्र काफ़ी पूछ रहे हैं कि सर इससे तो अप्रेंटिस का फ़ायदा ही नज़र आ रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर एक बार क्लियरफिकेशन कर दीजिए। तो उससे रिलेटेड हम आपको एक एक जानकारी इकट्ठा करके लाए हैं, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा साथियों, कि अप्रेंटिस को इससे फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, सारा चीज़ इसी वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। तो आप लोग वीडियो को मिस न करिएगा। और साथ ही जितने लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी पल पल की जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि 1/3 2/3 नियम क्यों लाया गया, वो सारी चीज़ों पर भी हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में पहले तो देखा होगा कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 सीसीए को 1/3 और 2/3 हटने से फ़ायदा या नुकसान होगा। एनएसी प्लस सीबीटी से ज़्यादातर ओपन सीसीए जाएंगे, 20% से ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना होती है। तो आइए आपको एक जो रैंक गुरुजी या रैंक मित्रा इस तरीके से जो एक डाटा सीरियल वाइज है, उस हिसाब से आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे कि इसमें फ़ायदा है या नुकसान है, जिससे आप लोगों को पूरी जानकारी वहाँ पे देखने को मिल पाएगी। तो आइए आपको दिखाते हैं पहले। तो जैसे कि साथियों आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये एक डाटा है, जो अलग अलग साइट इस तरीके से डाटा ये कलेक्ट करके आपके जोन के हिसाब से दिखा रही थी कि आपका क्या रैंक है, आपके जोन में क्या स्थिति बनी हुई है। तो वहाँ पे देखिए ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद के जोन का ये दिखा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आपका सारा कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे एग्ज़ाम किस दिन हुआ था, एग्ज़ाम टाइम कौन था, एनएसी मार्क्स क्या था और राव मार्क्स क्या बन रहा है। फिर यहाँ पे नॉर्मलाइज कितना आपको मिल रहा है सीबीटी में, और एनएसी और सीबीटी का नॉर्मलाइज करके फाइनल यहाँ पे कितना बन रहा है, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी माध्यम से आपको समझाने में काफ़ी आसानी होगी। तो देखिए जैसे काफ़ी कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर 1/3 और 2/3 हटा दिया जाए तो क्या होगा, नुकसान होगा या फ़ायदा। तो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए यहाँ पे आप लोग एनएसी मार्क्स देख रहे हैं और ये आप लोग देख पा रहे होंगे। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो देखिए अब यहाँ पे ये रहा राव मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जब राव मार्क्स को, तो यहाँ पे देखिए 80.68, मतलब यहाँ पे 68 आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे 80.68 इनका राव मार्क्स है। और एनएसी का फ़ायदा मिलके इनको जो मतलब यहाँ पे देख रहे हैं एनएसी प्लस सीबीटी का जो यहाँ पे आप लोग देखेंगे राव मार्क्स, तो यहाँ पे सीधे 85 नंबर हो रहा है। अगर यही चीज़ें अगर वहाँ पे होती, मतलब एनएसी का 1/3 नहीं जुड़ता, तो इनका 80 नंबर बन रहा है। लेकिन एनएसी का 1/3 करके जोड़ने पे ये 85 नंबर चला जा रहा है। तो ये जो 5 नंबर का इनको लगभग मतलब डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस ओपन में जाएंगे, मतलब 2-2 4-4 नंबर जो भी बढ़ रहा है, तो ये ओपन की मेरिट में ये लोग चले जाएंगे। तो जो अप्रेंटिस की सीट होती है ना 20%, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा 21% 22% लोगों का सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। और यहीं पे और भी लोगों को हम दिखा के समझा रहे हैं। देखिए ये कैंडिडेट हैं, इनका राव मार्क्स 83 है, और जब इनका एनएसी का 1/3 और सीबीटी का 2/3 किया गया, तो 83 से यहाँ पे देखेंगे 85 हो गया है। ये तो नॉर्मलाइजेशन के बाद का दिखा रहा है, लेकिन एनएसी सीबीटी बिना नॉर्मलाइज के देखिए यहाँ पे 85 हो गया और राव मार्क्स 83 था। तो यहाँ पे भी 2 नंबर 3 नंबर एक्स्ट्रा जो आप लोगों को मिल रहा है ना, ये चीज़ें आपको एक एक पॉइंट आपको सिलेक्शन के करीब ले जाएगी। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस कैंडिडेट ओपन में जाएंगे, उतना ज़्यादा आप लोगों का मेरिट डाउन होता जाएगा। जो रियल सीसीए है उसके साथ साथ और भी दिखाते हैं। फिर ये देखिए कैंडिडेट है 73 नंबर, इनका यहाँ पे देखिए राव मार्क्स आ रहा था सीबीटी एग्ज़ाम में, और जब एनएसी का 1/3 सीबीटी का 2/3 किया गया, तो इनका 81 नंबर हो गया। मतलब 73 से 81 हो गया, सीधे सीधे 8 नंबर 7 नंबर ये जो बढ़ रहा है। तो मान लीजिए अगर सीसीए का 83, मान लीजिए सीसीए का यहाँ पे इनका 73 आ रहा है, ये सीसीए रियल सीसीए अगर कैंडिडेट होते हैं, तो फिर इनका मान लीजिए ओपन की इनके जोन में चली जाती है सीट, मान लीजिए 75 और इनका 73 है, तो ये ओपन में नहीं जाएंगे, ये सीसीए में ही काउंट होंगे। लेकिन जब इनका 81 नंबर हो जाएगा 1/3 2/3 करके, तो अगर 75 नंबर ओपन का कट ऑफ गया है और इनका 81 रहेगा, तो ये जाहिर सी बात है कि ओपन में फाइट कर जाएंगे। तो ये जो एक एक सीटें खाली होंगी, तो इसमें रियल अप्रेंटिसों का ही सिलेक्शन होगा, तो मेरिट इससे डाउन होगी। तो इससे फ़ायदा ही नज़र आ रहा है। तो जो ये कोर्ट केस हुआ है
हम अपने मतलब पर्सनल जो जानकारी हमारे पास निकल के आ रही है उस हिसाब से बता रहे हैं कि इसमें फ़ायदा ही है 1/3 2/3 से। इसमें जो भी फ़ायदा मिल रहा है 1% 2% अप्रेंटिस एक्स्ट्रा जो सेलेक्ट होंगे ओपन में जाके, वो इसी का कारण है। नहीं तो अगर राव मार्क्स पे जाना रहेगा ना तो काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगा। उसी तरीके से 73 से यहाँ पे देखिए 80 हो गया, यहाँ पे देखिए 76 से 82 हो गया, यहाँ पे 73 से 79 हो गया, यहाँ पे 71 से 80 हो गया। मतलब 9-9 नंबर का गैप आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए हम बार बार आप लोगों से बता रहे हैं कि ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये राव मार्क्स है, और यहीं पे 1/3 NAC का और CBT का किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 80 हो गया, 71 से 80 मतलब 8 से 9 नंबर जब बढ़ रहा है तो ये सिलेक्शन जो है इनका ओपन में हो जाएगा। तो इस तरीके से अप्रेंटिस का फ़ायदा है। मान लीजिए हमारे कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि ये मान लीजिए प्रयागराज में ओपन की जो 10वीं बेस पे या ITI बेस पे फॉर्म भरे हैं उनका कट ऑफ अगर मान लीजिए 75 चला जाता है, ठीक है, और इस भाई का अप्रेंटिस किए हैं 71 है, ठीक है, तो ये तो अप्रेंटिस कोटे में ही रहेंगे क्योंकि जनरल के सीट में जाने के लिए 75 नंबर लाना पड़ेगा। तो जब NAC का 1/3 2/3 इनका मिल रहा है तो 80 चला जा रहा है, तो ये तो चले जा रहे हैं ओपन में, तो ये CCA की एक सीट खाली कर रहे हैं। ये चीज़ें आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण समझने की ज़रूरत है, और जितने भी लोग इस तरीके से नहीं समझ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात ये हो जाएगी कि देखिए साथियों, ओपन में जितना ज़्यादा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा छात्र ओपन में जाएंगे उतना ज़्यादा रियल CCA को बेनिफिट होगा, क्योंकि आपकी भी जो संख्या है ना 56,000 प्लस दिखाई जा रही है, ठीक है। जो NSDC DGT इस तरीके से अलग अलग RTI रिप्लाई आ रहा है तो उसमें 50,000 प्लस ही आप लोगों को दिखाया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस का सिलेक्शन लेना है तो 1/3 2/3 नियम रहना ही चाहिए। इससे आपका फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिएगा, ताकि जो लोग कोर्ट केस किए हैं उन तक ये जानकारी पहुँच पाए कि उनसे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। और आप लोग भी समझ लीजिए कि देखिए 8-8 9-9 नंबर जो बढ़ रहा है तो इससे ओपन में ही ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जाएंगे। तो जैसे कि हमने देखा था कि सभी ग्रुप में ITI को नॉन ITI आपस में भिड़े पड़े थे, और उसी तरीके से रियल जो CCA हैं वो नए पुराने आपस में भिड़े पड़े हैं। एक दूसरे को कह रहे हैं, पुराने वाले को कह रहे हैं कि आप 30 नंबर ला के सिलेक्शन नहीं ले पाए तो अब क्या कर लेंगे, आप क्यों इसके चक्कर में पड़े हैं। तो नए वाले आपस में लड़ रहे हैं, पुराने वाले लड़ रहे हैं। इस तरीके से ग्रुप में काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं इस तरीके से आप लोग फालतूगिरी का काम ना करें, इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आपस में आप लोग लड़ेंगे नए पुराने करके या परसेंटेज को लेके, तो इससे आप ही का नुकसान होगा। और जो भी ये आप लोगों का डाउट था कि CCA का 1/3 2/3 हटने से अप्रेंटिस का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो जो भी यहाँ पे हमने जानकारी प्रोवाइड करा है वो बिल्कुल आप लोग उसको बारीकी से समझिए कि क्या सही है क्या गलत है, फिर आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं तो आप लोग अपना खुद सोच सकते हैं कहाँ पे सही है क्या गलत है। और ये चीज़ें ज़रूर समझिएगा कि केवल CBT बेस पे सिलेक्शन लेना काफ़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। क्योंकि देखिए 5-5 नंबर 8-8 नंबर 10-10 नंबर का जो डिफरेंट देखने को मिल रहा था वो फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो इससे ज़्यादा अप्रेंटिस ओपन की सीट नहीं ले पाएंगे। तो ये एक कारण है। बाकी जो भी आपकी समस्या होगी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी हमने डिस्क्रिप्शन में काफ़ी बुक का लिंक लगा दिया है, आप लोग बुक वहाँ से परचेज कर लीजिएगा और तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और जितने भी समस्याएं हैं ITI से रिलेटेड, अप्रेंटिस से रिलेटेड, रेलवे की कोई संविदा की भर्ती जानना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। और बिना पेड प्रमोशन के सारी बुक का हमने लिंक लगाया है, काफ़ी कम प्राइस में मिल रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा और तैयारी कंटिन्यू रखिए। और हो सकता है कि 80% मतलब जो ITI और अप्रेंटिस इस तरीके से लड़ रहे हैं तो उसमें जो नॉन अप्रेंटिस हैं उनका सभी का रिजल्ट जारी होगा। मतलब 80% सीट जो है वो एक सर्विसमैन PWBD और ओपन की जो सीट है उस पर रिजल्ट जारी होगा। CCA का रिजल्ट हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए रोका जाए अगली सुनवाई के लिए। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान न रहें, जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद।